हेलो साथियों, आज हम जानेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। किस तरीके से ऐतिहासिक काल जो है विकसित हुआ, कैसे हम लोगों ने पढ़ना लिखना और जो है हथियार, शिकार वगैरह हर चीज़ की कैसे खोज की। तो सबसे पहले जो है ऐतिहासिक काल 3 भागों में बटा हुआ। पहला भाग है प्राक ऐतिहासिक काल, जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख रखा है। तो प्राक ऐतिहासिक काल में जब मानव पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था, और फिर धीरे धीरे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। धीरे धीरे थोड़ा बहुत विकास हुआ। मानव क्या करा, पढ़ना तो नहीं जानता था लेकिन लिखना जानने लगा, लिखना थोड़ा बहुत जानने लगा। उसके बाद में तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल, जो कि उसमें मानव जो है पढ़ना और लिखना थोड़ा बहुत सब जानने लग गया था। फिर इसमें जो है युगों में बट गए। तो युग की शुरुआत हुई। पहले जो है पूरा पाषाण काल की शुरुआत हुई। उसमें पत्थर के हथियार वगैरह इंसान ने बनाने शुरू किया। जैसे पत्थर को नुकीला बनाकर किसी जानवर के फेंक कर मारते थे तो उसका शिकार वो आसानी से कर सकते थे। तो उसको जो है जानवरों को मारने के लिए पत्थर के थोड़े बहुत हथियार वगैरह बनाए इंसान ने। फिर जो है थोड़ा और विकसित हुआ तो नवपाषाण काल से जाना जाने लगा। फिर जो है मध्य पाषाण काल के बारे में जो है मध्य पाषाण नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद में फिर और थोड़ा विकसित हुआ तो पूरा पाषाण काल, और फिर ताम्र पाषाण काल आया। ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ था, इसमें तांबे की वस्तुओं की खोज हुई। जैसे बर्तन वगैरह तांबे के मिले इंसान को, तो वो उन्होंने उसे यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ताम्र पाषाण काल प्राक ऐतिहासिक काल में ही ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हुई। फिर आगे आया आद्य ऐतिहासिक काल। जो है आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, सिंधु सभ्यता की खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, और वहाँ पर कांसा की भी खोज हुई। तो आद्य ऐतिहासिक काल में कांसा, हड़प्पा, सिंधु इन तीनों की खोज हुई। आगे फिर ऐतिहासिक काल में युग बटे युग जो है, पहले नेहरू युग बना और फिर जब लोहा धीरे धीरे सब जो है तांबा और कांसा ये सब यूज़ किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे मानव ने जो है लोहा भी पाया, और लोहा जब मिला तो उस समय के काल को लौह युग कहा जाने लगा। फिर आया प्राचीन युग, और उसके बाद में आधुनिक युग। आधुनिक युग किसे कहते हैं, जैसे थोड़ा बहुत जिसमें डेवलप हुआ, जो है इंसान ने शिकार के लिए पत्थर के हथियार बनाए, कांसा वगैरह ये सब जब यूज होने लगा तो उसे आधुनिक युग कहा जाने लगा। फिर सबसे पहले इंसान ने जो है खेती, जब धीरे धीरे खेती जब थोड़े बहुत हथियार वगैरह अपने पास में इकट्ठे कर लिए, उसके बाद में खेती के बारे में भी सोचा कि खेती भी करनी है। तो खेती के लिए जब धीरे धीरे फिर रहना भी तो एक जगह होगा, अगर खेती करोगे तो रहना। और पहले मानव क्या करता था, जंगलों में इधर उधर भटकता रहता था। तो फिर उसने धीरे धीरे क्या किया, झोपड़ियाँ बनाई, और एक जगह मतलब आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं उनको आदिवासी कहते हैं, आदिवासी के रूप में उन्होंने रहना शुरू किया। और फिर उन्होंने सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती शुरू की। जौ और गेहूं की खेती शुरू की, उसके बाद में उसने सोचा कि कोई ना कोई जानवर अपने पास पालतू भी होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले कुत्ता पाला। पता होता है आज भी सबसे ज़्यादा शहर के लोग कुत्ता को पसंद करते हैं, और गांव में भी कुत्ता बहुत वफादारी का काम करता है। तो कुत्ता को सबसे पहले पाला, और उसके बाद में भारत में सबसे पहले फिर ये मतलब ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं कि सबसे पहले भारत में जब खोज हुई, खेती करी जाने लगी, बाद में सबसे पहले कहाँ पर खेती हुई, तो मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती हुई। आज का जो है टॉपिक हमारा इतिहास के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। आई होप अच्छा लगा होगा।